Students, today we will study about mitochondria. So mitochondria, this is the structure of mitochondria. Mitochondria is a double membranous structure. It has double membranes in its structure, which means it has two membranes, that is outer membrane and inner membrane. The outer membrane is present the outer surface of the mitochondria. The finger-like projection is present inside the outer membrane. This finger-like projection is called as cristae. The space between the outer membrane and inner membrane is called as the intermembranous space. We have matrix inside the cristae region. मैट्रिक्स जो है यहाँ पे क्रिस्टल रीजन, जब इनर मेम्ब्रेन से हम अंदर वाली साइड को आते हैं, इनर साइड को, तो यहाँ पे क्रिस्टे प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का एक खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट्स, 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आप मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सेल ऑर्गेनेल हैज़ इट्स ओन डीएनए, तो उसमें आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया आता है. तो इसको आप कुछ पॉइंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अलग से नोट की तरह अपनी नोटबुक्स जहाँ पे भी आप फेयर कर रहे हो काम, वहाँ पर लिख लिया करो. स्टूडेंट्स, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है. माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ ऑक्सीजोम इन इट्स क्रिस्टे पार्ट. जो क्रिस्टे रीजन है वहाँ पे ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सीजोम्स का क्या फंक्शन होता है? इट इज़ यूज़फुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ऑक्सीजोम्स जो हैं ये इसको एटीपी को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में सक्सिनाइज डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है, सक्सिनाइज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली भी कहा जाता है. और ऐसा क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने सेल की प्रोडक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो खुद करता है. इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस मीन्स दैट इट इज़ सेल्फ डिपेंडेंट. कुछ हद तक ये खुद पे डिपेंडेंट होता है, अपनी सेल ऑर्गेनेली पे ही, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो एज अ प्रोकैरियोटिक सेल काम करता है. जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए काम करता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए काम करता है. माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपको एज अ वर्ड इसका मीनिंग समझना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे, जो प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर. अब माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शंस क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज़ द एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड. इसीलिए स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल करेंसी ऑफ द सेल, ये भी कहा जाता है. करेंसी ऑफ द सेल भी क्या कहा जाता है और पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंथेसिस करता है फैटी एसिड्स का. जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको, उनका सिंथेसिस करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस करता है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योक इन द सेल. योक जो होता है एग के अंदर, एक सेल के अंदर जो योक वाला पोर्शन होता है, उसकी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है. ओके, थैंक यू.